मरीजों की संख्या ओपीडी में काफ़ी बढ़ गई। डेली 100-150 मरीज हमारे पास करीब आ रहे हैं दिखाने। गर्मी का सीज़न आता है तो आँखों में रेडनेस, इचिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और ये बच्चों में ज़्यादा होता है। डायरिया है, सांस की परेशानी, ये सब हार्ट वाले मरीज हैं, इन लोगों की संख्या बढ़ेगी तो उन लोगों को प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। अचानक से मौसम में आप लोगों ने भी देखा होगा कि परसों से धुंध बहुत है रुद्रप्रयाग में। कारण तो नहीं पता है, जंगल की आग है या क्या है, पर धुंध अचानक से बहुत बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों से हम लगभग 55 बच्चे रोज देख रहे हैं और 10 से 12 रोज भर्ती हो रहे हैं। और थोड़ा रिक्वेस्ट रहेगा आपके माध्यम से, जो लोग भी ये देखेंगे, कि अगर कोई भी परेशानी है तो कृपया पहले एक बार अस्पताल दिखा लें। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। उत्तराखंड की हरी भरी वादियां इन दिनों आप देख पा रहे होंगे धुएं से भरी हुई हैं। जहां आप नज़र दौड़ाएंगे विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य दिख रही है। हालांकि हमारे पास मापन का कोई पैमाना नहीं है, खुली आंखों से ही सिर्फ देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, जहां आप नज़र दौड़ाएंगे पूरा धुआं ही धुआं है। कारण उत्तराखंड के जंगल इन दिनों बेतहाशा जल रहे हैं। जहां देखिए वहां जंगलों में आग लगी हुई है और उस आग का परिणाम ये है कि पूरी धुंध धुआं आसमान में छाया हुआ है, वातावरण में छाया हुआ है और इसके इफेक्ट अब मानव जीवन पे भी दिखना शुरू हो चुका है। बीते अगर 2 दिनों की मैं बात करूं तो 2 दिनों से तकरीबन इसी तरीके का मौसम बना हुआ है। जो अस्पताल हैं वहां पे ओपीडी अचानक बढ़ गई हैं, क्योंकि इस धुएं के चलते सबसे बड़ी दिक्कत तो चलने में आ रही है। चलते समय आंखों में तेज जलन हो रही है, सर दर्द लगातार हो रहा है, बुखार इन दिनों कई बच्चे हों या बुजुर्ग हों उनको आ रहा है। इस तरीके की तमाम जो बीमारियां हैं वो इसके चलते शुरू होनी हो गई हैं। देख पा रहे हैं आप, अगर बद्रीनाथ क्षेत्र की ओर अगर आप देखेंगे तो पूरा धुआं से जो वातावरण है वो पूरा भरा हुआ है। इधर की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो कहीं भी विजिबिलिटी नहीं है। ठीक सामने पे एक पहाड़ जरूर दिख रहा है मगर उसके पश्चात आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब इस धुएं के चलते शरीर पे, स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ रहा है मैं जानूंगा, बातचीत करूंगा चिकित्सा अधिकारियों से कि आखिर जो ये धुआं वातावरण में फैला है ये कितना खतरनाक है, कितनी बीमारियों को जन्म देने वाला है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में मैं पहुंचा हुआ हूं और नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मौसम में इन दिनों धुंध ही धुंध और धुआं ही धुआं छाया हुआ है, आंखों पे जलन काफ़ी पड़ रही है, किस तरीके से मरीज यहाँ पे पहुँच रहे हैं? देखिए, जैसे गर्मी का मौसम आता है तो एलर्जिक कंडीशन बढ़ जाती है। आँखों की बात करें तो जैसे ही गर्मी का सीज़न आता है तो आँखों में रेडनेस, इचिंग, फॉरेन बॉडी सेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और ये बच्चों में ज़्यादा होता है। 5 से 6 साल या 10 साल तक ज़्यादा होता है। तो अगर आँख लाल हो रही है किसी की तो आप पहले तो हॉस्पिटल आके दिखाइए कि आँख लाल क्यों हो रही है, और एलर्जिक कंडीशन है तो उसको ट्रीट किया जाएगा। सर, जैसे क्योंकि गर्मियों में तो अक्सर ये दिक्कत होती है मगर इन दिनों जंगलों की आग के चलते धुआं ही धुआं है। अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पे निकल रहा है तो जलन बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। हाँ, ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। जैसे गर्मियाँ आती हैं तो धूल मिट्टी उड़ने लगती है, हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। पहाड़ों में भी अभी आग लगी हुई है तो वहाँ से जो धूल मिट्टी उड़ रही है, धुंध उड़ रही है, वो आँखों में जाती है। आँखों में जाने से क्या एलर्जिक कंडीशन बढ़ती है। एलर्जिक कंडीशन बढ़ने से आँखों में रेडनेस है, इचिंग है, ऐसी इस तरीके की तकलीफ़ें हो सकती हैं।
तो इससे बचाव के लिए कि आँखों के प्रोटेक्शन के लिए आप या तो चश्मा पहने, या आप गाड़ी चला रहे हैं तो हेलमेट पहने, धूल मिट्टी में कम बाहर जाएं, और आँखों में नमी बना के रखें, ड्राइनेस ना आने दें, और अगर आँख लाल होती है तो फिर आप हॉस्पिटल आके दिखाइए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोनिका राणा मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। मैम, क्योंकि आजकल धुआं और धुंध काफ़ी छा रखी है, असर सबसे अधिक बच्चों और बुजुर्गों पे दिख रहा है। किस तरीके से ये बीमारी आ रही है, किस तरीके के बच्चे आ रहे हैं? अभी तक हम पिछले कुछ दिनों में लगभग 30 से 35 मरीज रोज देख रहे थे। अचानक से मौसम में आप लोगों ने भी देखा होगा कि परसों से धुंध बहुत है रुद्रप्रयाग में। कारण तो नहीं पता है, जंगल की आग है या क्या है, पर धुंध अचानक से बहुत बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों से हम लगभग 55 बच्चे रोज देख रहे हैं और 10 से 12 रोज भर्ती हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि जो पुराने अस्थमा के जो छोटे बच्चे हैं, जो निमोनिया के बच्चे हैं, वो सब रिफ्लक्स में आके भर्ती हो रहे हैं अस्पताल में। एक हाई ग्रेड फीवर बहुत दिख रहा है, बहुत 102, 103, 104 तक बच्चों का बुखार जा रहा है। काफ़ी भर्ती बढ़ गया है पिछले 2 दिनों में इस मौसम की वजह से। और बुज़ुर्गों में तो COPD एंड ऑल, जो पुराना सर के मरीज़ रहते हैं, वो तो अस्पताल में काफ़ी आ रहे हैं। इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है मरीज़ों में पिछले 2 दिनों में ख़ास तौर से। अच्छा मैम, क्योंकि बच्चे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, किसी भी मौसम को एकदम से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, क्या कुछ प्रिकॉशन रखने चाहिए पेरेंट्स को ताकि बच्चे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें? देखिए, बहुत छोटे बच्चे 2-3 साल, जैसे हम बड़े लोग हैं तो हम लोग तो मास्क वास्क थोड़ा सा लगा सकते हैं। बच्चों में तो ये सब पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा एक कॉमन चीज़ ये है कि थोड़ा बाहर अवॉइड करें जब तक इस तरह का मौसम है। तो घरों की हवाएं फिर भी साफ़ हैं रादर दिन बाहर के, तो कोशिश करें बच्चे धूप में ना निकलें, बाहर का थोड़ा सा खाना पीना ना खाएं, पानी थोड़ा सा साफ़ पिलाएं बच्चों को, है ना। ये सब चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। और दूसरा, यदि लगता है कि कोई भी बुखार है या सांस लेने में कोई भी दिक्कत हो रही है या कोई भी परेशानी लग रही है, तो आपके माध्यम से एक मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि प्लीज़ इधर उधर से दवाई खिला के 3 दिन बाद हमारे पास लाने से अच्छा है कि पहले ही दिन हमारे पास ले आएँ। मैं यही सवाल मैम करने जा रहा था, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बच्चे को थोड़ा भी फीवर आया, कुछ आया तो हम अपनी मर्जी से दवा दे देते हैं। आप कह रहे हैं फीवर आया, मैं तो 3.5 साल हो गया अब तो मुझे भी रुद्रप्रयाग में। यहाँ तो बुखार नापने का रिवाज ही नहीं है। माँ आती है, माँ गरम हाथ देखेगी लगा के और कहेगी कि गर्म हो रहा है, बुखार की दवाई दे दो। मैं तो हेपेटाइटिस डील कर रही हूँ बिकॉज ऑफ पैरासीटामॉल। जो है, बच्चों का लिवर बड़ा इमेच्योर होता है तो उसमें पैरासीटामॉल इफेक्ट करता है, पर सबका बुखार नापने जैसा सिस्टम तो रुद्रप्रयाग में मैं देख ही नहीं रही हूँ। दे जस्ट हाथ से छुआ, गर्म लग रहा है, मेडिकल पे चले जाओ, बुखार हो रहा है, मेडिकल वाला भी नहीं नाप रहा है, वो भी पैरासीटामॉल दे दे रहा है। तो वो एक थोड़ा रिक्वेस्ट रहेगा आपके माध्यम से, जो लोग भी ये देखेंगे, कि अगर कोई भी परेशानी है तो कृपया पहले एक बार अस्पताल दिखा लें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सीनियर फिजिशियन डॉक्टर संजय तिवारी साहब मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। तिवारी साहब, एकाएक OPD बढ़ गई है अस्पतालों की और कारण मौसम बताया जा रहा है। किस तरीके के मरीज यहाँ पे आ रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना कि आजकल सचमुच मरीजों की संख्या OPD में काफ़ी बढ़ गई। डेली 100-150 मरीज हमारे पास करीब आ रहे हैं दिखाने के लिए। एक तो गर्मी बढ़ता जा रहा है, ऊपर से मैं देख रहा हूँ इधर 10-12 दिन से कि आकाश में धुंध बहुत ज़्यादा है। इसके मतलब फॉग बढ़ने से हमारे पास पेशेंट COPD यानी जो सांस वाले मरीज रहते हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनकी भर्ती का रेट बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा एक लोग गले में दर्द करके आ रहे हैं, आँखों में खुजली, बुखार, ये सब करके आ रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में मरीज को बहुत परहेज़ की ज़रूरत है, बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। अपने इलाज को लें और प्रॉपर तरीके से ज़रूरत पड़े तभी बाहर निकले, नहीं तो घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें। सर, ऐसे मौसम में किस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं जनरली? देखिए, ऐसे मौसम में तो धुंध वाला है तो अपना इसमें है कि जो सांस वाली परेशानी बढ़ेगी, गले का जो इन्फेक्शन है उसका रेट बढ़ेगा, साथ में गर्मी भी उसमें बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उसके डायरिया के प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं। डायरिया है, सांस की परेशानी, ये सब हार्ट वाले मरीज हैं, इन लोगों की संख्या बढ़ेगी तो उन लोगों को प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। क्या कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए, चाहे सांस संबंधी मरीज हों या फिर जनरल लोग हों, खान पान से लेकर? जनरल ये है कि अपना जो इलाज जो बताया गया डॉक्टर के द्वारा उसको आप संपूर्ण तरीके से लें और ज़रूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, घर पर ही स्वस्थ खाना खाएं, तरीके से अपना रहें। और धुंध का तो धीरे धीरे ही जा पाएगा। हम लोग वातावरण को ठीक से रखें और आग को न जलाएं, अगल बगल आग को न जलाएं, यदि जला है तो उसको बुझाने की कोशिश करें।